हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आपका साथी जसवंत कुमार चौहान इस वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ई सेल दैट इज सेल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी बात करने वाला हूं. नेक्स्ट इक्वेशन विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज हियर. डियर फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि किसी भी सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है. और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हम किसी भी सेल का निकालते हैं तो उसके लिए आता है दैट इज द डिफरेंस ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड. इन दोनों का डिफरेंस ले करके हम किसी भी सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं. डियर फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड का मतलब क्या? फॉर एन एग्जांपल, वी आर हैविंग स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ सिल्वर आयन इज दैट इज 0.80 volt and standard electrode potential of zinc ions or zinc electrode is minus 0.76 volt. ये स्टैंडर्ड है. इसका मतलब क्या कि यहां जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है दैट इज हैविंग अ कंसंट्रेशन ऑफ 1 मोल, टेम्परेचर 298 केल्विन एंड द प्रेशर वाज 180 m. मतलब ऑल आर स्टैंडर्ड स्टेट्स हियर. अगर इन स्टैंडर्ड स्टेट्स में जिंक इलेक्ट्रोड का सेल पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला जाता है, द वैल्यू कम्स एज माइनस 0.76 वोल्ट. और वही सिल्वर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन स्टैंडर्ड स्टेट्स, इफ इट इज टेकन स्टैंडर्ड स्टेट्स, मतलब सिल्वर का इलेक्ट्रोड डीप किया इन 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर in any state, that is silver nitrate, silver sulfate, whatever it may be, उस कंडीशन में इसका जो पोटेंशियल आता है that is 0.80 वोल्ट. और इन दोनों को यूज करके हम सेल पोटेंशियल निकालते हैं स्टैंडर्ड स्टेट्स में. एंड द वैल्यू if we calculate, that is silver is forming cathode here minus zinc is forming anode here, so that is if we calculate overall value comes as 1.56 volt. मतलब इस सेल का पोटेंशियल डियर फ्रेंड्स कितना आता है? that is 1.56 वोल्ट आता है. ये 1.56 स्टैंडर्ड स्टेट्स में है where the concentration is 1 mol. but dear friends, जब हम कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं then the electrode potential and the cell potential may change. तो different concentrations में cell potentials कैसे निकाला जाता है? that can be calculated by the use of Nernst equation. can be calculated by the use of Nernst equation. और किसी भी सेल का अगर मैं Nernst equation लिखूं, see dear friends, मान लीजिए मैं इसका सेल बना रहा हूं. इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को लेकर के अगर मैं सेल बनाता हूं तो सी डियर फ्रेंड्स, द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ द सेल, सी हियर दैट इज जिंक इन सॉलिड स्टेट will combine with 2 moles of silver ion in aqueous state will give that is zinc 2 plus ion in aqueous state along with the 2 moles of silver in solid state. इन दोनों इलेक्ट्रोड को लेने से ये हमको ओवरऑल रिएक्शन मिलती है. और ये ओवरऑल रिएक्शन हो सकता है ई सेल कैलकुलेट करने के लिए आपको दी भी जाए. सो डियर फ्रेंड्स, इस रिएक्शन का यूज करके हम ई सेल कैसे निकालें? हाउ टू फाइंड ई सेल ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? डियर फ्रेंड्स, जब भी हम ई सेल निकालते हैं तो ई सेल for that will be calculated by the use of Nernst equation, and Nernst equation is given for all electrodes in reduction form.
जब रिडक्शन फॉर्म में इसको हम कैलकुलेट करते हैं, सो डियर फ्रेंड्स एक एनोड की रिएक्शन आएगी, एक कैथोड की रिएक्शन आएगी, और इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर देंगे तो वी विल बी गेटिंग ई सेल ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है डियर फ्रेंड्स? सी द नेक्स्ट इक्वेशन हियर। मान लीजिए आपके पास में M is any ion is having N plus charge. It is there in aqueous state, getting N electrons here and convert into metal in solid state. ये रिडक्शन रिएक्शन है और हर रिडक्शन रिएक्शंस के लिए नेक्स्ट इक्वेशन लिखी जा सकती है। सो डियर फ्रेंड्स इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन क्या आएगी? सी दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ M metal in N plus state to M will be equals to E naught of Mn plus 2M standard electrode potential minus 2.303 RT upon NF log of प्रोडक्ट यहां क्या है डियर फ्रेंड्स? मेटल इन सॉलिड स्टेट। और जब भी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखते हैं सॉलिड स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं करते, ठीक है? सो हियर इट शुड बी 1 डिवाइडेड बाय सी Mn प्लस इन एक्वस स्टेट। सो कंसंट्रेशन ऑफ मेटल इन एक्वस स्टेट, वी आर रिप्रेजेंटिंग दिस नेक्स्ट इक्वेशन हियर। और से डियर फ्रेंड्स अगर ये में इतनी वैल्यू सी, इतनी वैल्यू 2.303 RT divided by F, where R is universal gas constant having a value of 8.314 joule per Kelvin per mole, temperature 298 Kelvin, F is Faraday's constant 96,500 coulomb per mole। इन सभी को अगर सॉल्व करते हैं तो फिक्स्ड वैल्यू कम्स एज, एंड द फिक्स्ड वैल्यू विल बी, सी डियर फ्रेंड्स, द फिक्स्ड वैल्यू विल बी minus 0.059 divided by n log of 1 divided by Mn plus in aqueous state। ये डियर फ्रेंड्स इस इलेक्ट्रोड के लिए रिएक्शन लिखा। ऐसे ही अगर आप जिंक के लिए रिएक्शन लिखेंगे तो सी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक 2 प्लस टू जिंक, अगर कंसंट्रेशन चेंज होगा तो दैट विल बी इक्वल्स टू E naught ऑफ जिंक 2 प्लस टू जिंक इन सॉलिड स्टेट माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय n। n क्या होगा? जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है, log of 1 divided by concentration of zinc 2 plus ions in aqueous state। ये जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया है डियर फ्रेंड्स। और अगर मान लीजिए मैं ऐसे ही फॉर एन एग्जांपल इफ वी गिव इक्वेशन 1 हियर, कॉपर का या सिल्वर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालूं तो सी डियर फ्रेंड्स दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिल्वर आयन will be equals to standard electrode potential of silver minus 0.059 by n log of 1 upon concentration of silver ion here in aqueous state। Dear friends, this is the next equation for silver, this is the next equation for zinc। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया है, और जब आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता हो तो वी कैन कैलकुलेट ई सेल देयर। और ई सेल निकालने का तरीका भी डियर फ्रेंड्स वही है। कैसे निकालते हैं ई सेल? सो डियर फ्रेंड्स ई सेल विल बी इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। सो आई एम गेटिंग द ई सेल हियर। जब आप ई सेल को निकालेंगे, फॉर एन एग्जांपल इफ वी कैलकुलेट द ई सेल, so dear friends see here that is E cell will be equals to E cathode minus E anode, E cathode minus E anode। Dear friends silver and zinc, if we compare these two, कौन एनोड है कौन कैथोड है? Zinc will form
anode because it is having the low potential. Silver will be the cathode. तो यहां अगर मैं वैल्यू निकालूं तो सी डियर फ्रेंड्स, E of Ag plus 2 Ag minus E of Zn2 plus 2 Zn, zinc. ये वैल्यू आई. Means if we go by equation 2 minus equation 1, we will be getting this one. Or equation 2 minus equation 1, if we do, we will be getting a particular relation here, dear friends. क्या relation मिलता है? See here, E of silver minus E of zinc. We will be getting a particular relation here, that is E cell will be equals to E naught cell minus 0.059 by n log of, that is zinc 2 plus ions in aqueous state divided by, that is silver ion in aqueous state, with the power here 2. With the power here 2. ये इस पर्टिकुलर सेल के लिए ई सेल का फार्मूला आता है डियर फ्रेंड्स, इस सेल के लिए, जहां n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2. अदरवाइज इन जनरल इफ वी कैलकुलेट द ई सेल ऑफ एनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, किसी भी सेल का अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जनरल फार्मूला लिखूं तो द जनरल फार्मूला विल बी, दैट इज ई सेल will be equals to E naught cell minus 0.059 divided by n, dear friends, log of oxidation states, concentration of oxidized form divided by concentration of reduced form. जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है उसका कंसंट्रेशन न्यूमरेटर में है, जिसका रिडक्शन हुआ है उसका कंसंट्रेशन डिनोमिनेटर में है, हैविंग पावर x एंड y. ये x और y क्या है डियर फ्रेंड्स? दीज आर द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट गिवन इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीडाइज्ड. अगर आपके पास में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तो आप इस ई सेल के लिए ओवरऑल वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे डियर फ्रेंड्स आई एम राइटिंग हियर फॉर एन एग्जांपल, अगर मेरे पास में रिएक्शन है, फॉर एन एग्जांपल आई एम हैविंग अ रिएक्शन लाइक दिस, दैट इज जिंक इन सॉलिड स्टेट प्लस 2 moles of silver having a concentration of 0.001 molar. कंसंट्रेशन में 1 मोल से चेंज कर दिया, 0.001 will give Zn2 plus ion having a concentration of 0.1 molar plus 2 moles of silver. मान लीजिए डियर फ्रेंड्स आपके पास में ये इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन का यूज करके आप ई सेल को निकाल सकते हैं. ई सेल निकालने के लिए व्हाट शुड वी नीड? ई नॉट सेल. और ई नॉट सेल निकलता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड. अगर आपको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल दिया हुआ हो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ हो, तो वी कैन कैलकुलेट दिस वन. डियर फ्रेंड्स सी, if we want to calculate E cell will be equals to E naught cell. E naught cell में just I am writing the calculation formula for E cell of the cell will be 0.059 divided by n log of. Dear friends यहाँ देखिए oxidized state, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? See zinc 2 plus. Zinc is undergoing oxidation, so zinc 2 plus. तो यहां मैं लिखूंगा concentration of zinc 2 plus. और concentration को रिप्रेजेंट करते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट से. अब यहां देखिए डियर फ्रेंड्स, इसका नंबर ऑफ मोल कितना है? 1. सो आई प्लेस हियर 1. डिनोमिनेटर में रिड्यूस्ड स्टेट का कंसंट्रेशन, रिड्यूस्ड स्टेट जो आयन है जिसका रिडक्शन हो रहा है, दैट इज सिल्वर प्लस. आई एम राइटिंग डियर फ्रेंड सिल्वर प्लस, और इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना है? हियर इट इज 2, सो आई एम राइटिंग 2 हियर. ये आपका फार्मूला बनता है, और इस फार्मूले का यूज करके ई सेल कैसे निकलेगा? जस्ट पुट द वैल्यूज देयर. ई नॉट सेल इट इज 1.56 minus 0.059 divided by n. The value of n here will be 2. See, zinc
0 से +2 में कन्वर्ट हुआ, कितने का चेंज आया? 2 का, दैट्स वैल्यू इज 2। या फिर वी कैन टेक सिल्वर, सिल्वर +1 से 0 में कन्वर्ट हुआ, कितने का चेंज आया? 1, बट हियर इट इज 2 moles, मींस ओवरऑल वैल्यू विल बी 2 हियर। लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ जिंक, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक कितना दिया है डियर फ्रेंड्स? 0.1 मोलर, डिवाइडेड बाय concentration of silver, concentration of silver is given 0.001 to the power 2। और इस वे में डियर फ्रेंड्स अब आपके पास में ये वैल्यू आई है। इफ वी सॉल्व दिस वी कैन कैलकुलेट ई सेल। ई सेल आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर व्हाट डियर फ्रेंड्स? ई सेल कैलकुलेट कर सकते हैं। द ओवरऑल वैल्यू ऑफ ई सेल विल बी वोल्ट। कितनी आएगी बेटे? क्या वैल्यू आएगी? वोल्ट। सो दिस इज अबाउट ई सेल। नंबर नेक्स्ट थिंग, हाउ टू कैलकुलेट डेल्टा जी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। डेल्टा जी नॉट भी हम निकाल सकते हैं। डेल्टा जी नॉट विल बी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल्फ होता है। डियर फ्रेंड सी हियर, n की वैल्यू कितना है? दैट इज 2। फेराडेस कांस्टेंट 96,500 कूलम पर मोल एंड E नॉट सेल 1.56। Overall value we will be getting by the calculation of this, we will be getting a particular value and the unit of this delta G will be joule per mole. So dear friends, धन्यवाद। Dear friends, after calculation of E cell, delta G of the cell, we will find equilibrium constant. अब सेल इक्विलिब्रियम में कब होगा? डियर फ्रेंड्स रिमेंबर, व्हेन E cell is equals to 0, जब E cell सेल पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी तब वी कैन से द सेल विल बी इन इक्विलिब्रियम। और सेल इक्विलिब्रियम में होगा डियर फ्रेंड्स तो ये जो कंसंट्रेशन आता है सी, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड स्टेट बाय रिड्यूस्ड स्टेट, इसको हम इक्विलिब्रियम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी कैन रिप्रेजेंट इट इन फॉर्म ऑफ इक्विलिब्रियम। सो डियर फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ दैट इज ई सेल इज इक्वल्स टू 0। सी ई सेल इज इक्वल्स टू 0। मैं पहले तो फार्मूला लिख लेता हूँ डियर फ्रेंड्स। ई सेल will be equals to E naught cell minus 0.059 by n log of oxidized states concentration divided by reduced states concentration to the power x and y here. Dear friends, when E cell is equals to 0, concentration of oxidized state, concentration of reduced state to the power x and y will be written as equilibrium constant Kc. So dear friends, see here, I am putting this to value in the given formula. What we will get? 0 will be equals to E naught cell minus 0.059 by n log of Kc, dear friends, log of Kc। और इसी की वैल्यू को if we see that is E naught cell, if it will be taken to this side, what we get, that is minus E naught cell will be equals to minus 0.059 by n log of Kc. Dear friends, minus will be cancelled with this minus, so we will be having E naught cell equals to 0.059 upon n log of Kc. So dear friends, by using this relation we can find the equilibrium constant of the cell. पहले E naught cell की वैल्यू रखा, n की वैल्यू रखा, इन दोनों से log of Kc निकलेगा और जो Kc log of Kc आएगा उसका एंटी लॉगरिथम लेने से we will be getting overall value of Kc. डियर फ्रेंड्स, अगर मैं इसी सेल के लिए log Kc की वैल्यू निकालूं, log of Kc अगर निकालता हूं
what value we will be getting. See dear friends, E naught cell, it is 1.56 volt minus 0.059 divided by n value is 2 log of this. See dear friends, 1.56 multiplied with 2 divided by 0.059. If we do, we will be getting the value of log of Kc. If we solve this, 1.56 divided by 2, see, 2 6 are 12, 2 5 are 10 plus 1, 11, 2 1 are 2 plus 1, that is 3, divided by 0.059. Dear friends, this will be the value of log Kc. और log Kc से if we want to find log, तो on taking anti-log both sides, on taking anti-logarithm both sides, we will be getting anti-log of 3.12 divided by 0.059. If we do, we will be getting Kc here. We will be getting Kc here. So dear friends, एंटी-लॉग कैसे लेते हैं, लॉग की वैल्यू कैसे लेते हैं, ये मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा. सो जस्ट टेक हियर कि अगर इस वैल्यू का एंटी-लॉग लिया है तो यू विल बी गेटिंग Kc हियर. सो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोगों ने ई सेल कैसे निकालते हैं नॉस्ट इक्वेशन का यूज करके, डेल्टा जी नॉट कैसे निकालते हैं, एंड हाउ टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेल वी हैव डिस्कस्ड. डियर फ्रेंड्स, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए. इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी एंड इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज कमेंट. आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद.